नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलाना खान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बॉर्डर एरिया के सरपंचों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याएं सुनी। मीटिंग के बाद गवर्नर ने बताया कि पंजाब के 6 जिले बॉर्डर से लगे हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील हैं और पंजाब हमें कमजोर करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। वो भारत में ड्रग्स भेजकर हमारे बच्चों को कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान से भारत आने वाले ड्रग्स को पूरी तरह से रोकना है ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकें। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। पंजाब गुरुओं की धरती है और पूरे देश के लिए पंजाब अनाज भी पैदा कर रहा है। यहाँ पुलिस और एजेंसियां काफ़ी काम कर रही हैं ताकि हम देश के गद्दारों को सामने ला सकें। पुलिस अपना काम कर रही है। 6 महीने के पहले के आंकड़े, 6 महीने के अभी के आंकड़े, डबल ड्रग्स इन्होंने पकड़ी हैं, सख्ती की है, ये तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद में भी क्यों फैल रही है, इसका मतलब बिना पकड़े हुए पहुंच जा रही है इनका। सरपंचों से भी बात किया, उनके बीच में उनको 2 बातें मैंने बताना, इसलिए सरपंचों को बुलाया कि भाई आप पूरा पर्कुलेट करो, सब लोगों में फैलाओ ये चीज़ का, जागृत करो लोगों को, आइडेंटिफाई करो। ये तो बात जरूर है, गांव वालों को बड़ा इजीली मालूम पड़ता है। गांव में पुलिस को नहीं मालूम होगा और गांव वाले को मालूम होगा इस ड्रग्स का धंधा चल रहा है, यहाँ से छिपा नहीं रह सकता। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिला चिकित्सालय में पीको वार्ड और ब्लड बैंक का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से सुविधा के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा प्राप्त हो रही है। उसके बाद जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर अंकुर अनुपस्थित पाए गए। अध्यक्ष के बुलाने के बावजूद वो नहीं आए, जिस पर अध्यक्ष ने डॉक्टर अंकुर के 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश सीएमएस को दिया। वहीं प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और विकासखंड शिवगढ़ के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय तौकलपुर का भी देवेंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से अध्ययन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और फिर कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं के साथ भोजन किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, मेडिकल प्राचार्य डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव सहित समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। आप आज अस्पताल के निरीक्षण करने गए, क्या कमियां मिली वहाँ पे, आगे आपको क्या है? आज मैं जब एनआरसी में गया तो वहां पर एनआरसी में 10 बच्चे थे और उनके मैंने गार्जियन से भी पूछा, मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी ने मुझसे कहा कि नहीं, डॉक्टर देखने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एनआरसी में मुझे जानकारी हुई एक डॉक्टर नहीं आ रहे, तो मैंने बुलवाने पर भी नहीं आए, तो मैंने सीएमएस को निर्देश दिया है कि 1 दिन का वेतन उनका काट दिया जाए। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद थाने की पुलिस ने 2 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जी हां, दोनों आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे। इन आरोपियों पर पुलिस ने 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि शहरून पलरई गांव का प्रधान है। सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल के साथ पलरई गांव पहुंची और दबिश देकर आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जो हाईटेक तरीके से लोगों के अंगूठों का क्लोन तैयार कर लेता था और फिर जनता को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ को हड़प कर उनके खातों से पैसे उड़ा लिया करता था, जिसकी काफी समय से तलाश थी। पिछले कई महीनों से शहरून पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और आज शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनंद के नेतृत्व में जलालाबाद पुलिस ने शहरून को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरे 15,000 के इनामी प्रमोद को परौर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। कप्तान साहब, शाहजहांपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 15-15 हजार के 2 वांछित इनामी पकड़े गए, क्या कुछ मामला था, किस तरह के इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ? एक जो जलालाबाद में गिरफ्तार हुआ है, वो यहाँ एक गैंग पकड़ा गया था फरवरी में 2021 में, जो लोगों के अंगूठे, जो सीधे साधे गांव के लोग होते हैं, इनके अंगूठे का वो
क्लोन बना लेते थे। बड़ा देसी टेक्निक था उसका। और उसके बाद फिर उनके अकाउंट से पैसे निकाला करते थे जो उनके खातों में आते हैं, जो विभिन्न जो सरकार की लाभकारी योजनाएं चलती हैं उसके अंतर्गत। तो ये जनसेवा केंद्रों से इनके अंगूठे लगाकर और इनके अकाउंट से इनके अकाउंट डिटेल रखते थे और उससे निकाल लेते थे। तो उसी का एक वांछित अभियुक्त वहाँ लगभग 1 साल से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम दबिशें दी जा रहे थे और उसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी था। उसको जलालाबाद पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है और उसको दाखिल करके और जेल रवाना किया जा रहा है। इसी प्रकार थाना परौर में एक ऑटो लिफ्टर का गैंग पकड़ा गया था करीब 9 महीने पहले, और इसमें भी प्रमोद नाम का एक व्यक्ति जो इसी ऑटो लिफ्टर गैंग का ही सदस्य था और उनके पूछताछ में इसका नाम प्रकाश में आया था, वो फरार चल रहा था। इसकी ये मूलतः एटा का रहने वाला है और इस वर्तमान में ये गाज़ियाबाद में कहीं रह रहा था। उसकी भी गिरफ्तारी परौर पुलिस द्वारा की गई है। अच्छी पतारशी सुरागरशी के साथ पिन पॉइंटेड उसकी लोकेशन मिलने पे दबिश दी गई और उसकी गिरफ्तारी की गई। इसके ऊपर भी 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था गिरफ्तारी के लिए। दोनों ही अभियुक्तों से बहुत विस्तृत पूछताछ की गई है और उनसे भी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं प्रकाश में, जिन पे हमारी कार्रवाई आगे चल रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा जिले में अपराध कम करने के लिए इन दिनों पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 11 चोरों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आरोपियों के पास से पुलिस ने कई चोरी के वाहन बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से कई अवैध हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी गर्लफ्रेंड की मांगों को पूरा करने के लिए वाहन चोरी को अंजाम देते थे। चोरों का ये गैंग इटावा, मैनपुरी, औरैया सहित कई अन्य जिलों में घटनाओं को अंजाम दिया है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को बधाई देते हुए 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की है। एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी दीपक नाम के व्यक्ति से, जो कल्याणपुर जा रहा था। उसका अभियोग दर्ज हुआ था 392 आईपीसी में। और इसी प्रकार से जनपद मैनपुरी में भी एक इको वैन की लूट संज्ञानित हुई थी कि लूट हुई है। इसी प्रकार से हमारे चौबिया थाने में भी लूट की घटना हुई थी। सैफई में भी हालांकि पुरानी घटना है, मार्च 2022 की है वो घटना, सिर्फ डिजायर लूटी गई थी। औरैया जनपद में भी एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी। इस प्रकार से कई घटनाएं जो है लूट की अंजाम हुई थी। और हमारी जो एक दिल की पुलिस थी, सर्विलांस, एसओजी और एसपी सिटी, सीओ सिटी, हमने जब मैं जनपद में ज्वाइन किया तभी से मेरा निर्देश था, हमारे एडीजी सर, हमारे आईजी सर के निर्देशन के क्रम में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने इस पर विशेष प्रयास किया। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा क्रिमिनल इंटेलिजेंस के आधार पर, मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर तथा कुछ सर्विलांस के आधार पर, हालांकि मैं इसमें जरूर कहूँगा ट्रेडिशनल पुलिसिंग का बहुत इस्तेमाल किया गया है। और हमने 11 ऐसे गैंग के सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें राहुल नाम का व्यक्ति जो गैंग का लीडर है, ये रहने वाला हमारे जनपद इटावा का है। बाकी मैनपुरी के भी कुछ रहने वाले अपराधी हैं, उनमें कुछ औरैया के हैं। तथा इसमें हमने 5 घटनाओं का पर्दाफाश किया है। जनपद इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र का, इसी प्रकार करहल जनपद मैनपुरी और औरैया का और अपने सैफई का, इस तरह से हमने 5 घटनाओं का जो है पर्दाफाश किया है। इसमें लूट और कुछ चोरी की घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां मॉडल टाउन में दुकानदार से महिला को सामान चोरी करते हुए पकड़ा और उसकी तलाशी लेने के बाद चोरी का सामान बरामद किया। बताया जा रहा है कि महिला एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल है। महिला मॉडल टाउन मार्केट स्थित जैन सन्स में खरीदारी करने गई थी और वो दुकान से सामान उठाकर अपने ओवरकोट में छिपा लिया। महिला की हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल दुकानदार ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्राइम 24।